सीबीएस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और हमारे साथ है हमारी फ्रेंड चमकी। हेलो फ्रेंड्स। हेलो चमकी, आप कैसी हो? मैं बहुत अच्छी तो हूँ। चलो हम आज हमारी नई कहानी की ओर चलेंगे, जिससे हम बाइबल में से बहुत सारी बातें सीखेंगे। तो क्या आप रेडी हो? हाँ, मैं तो रेडी हूँ। बढ़िया, तो चलिए मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ जिसमें यीशु मसीह के बारे में आप आज सीखेंगे। क्या आपको लगता है यीशु मसीह हमेशा छोटे बच्चे ही थे? नहीं, वो दिन ब दिन बढ़ रहे थे जैसे हम सब बढ़ते हैं। और एक दिन क्या हुआ, बाइबल हमें बताती है कि यीशु बढ़ते बढ़ते एक दिन उनको यरूशलेम में जाना था और वह 12 वर्ष के हो गए थे। यीशु बहुत ही उत्साहित थे यरूशलेम जाने के लिए, क्योंकि वो एक बड़े मंदिर को देखने वाले थे। बड़े मंदिर मतलब एक बड़ा सा चर्च। क्या चमकी? बड़ा चर्च देखने वाले थे। हाँ, बड़ा मंदिर में मतलब एक बड़ा सा चर्च जो यरूशलेम में था। और यीशु अपने पिताजी के साथ, अपनी माता के साथ वहां जाने वाले थे और वो निकल गए और वो यरूशलेम में पहुंचे। तुम्हें पता है चमकी, उन्होंने यरूशलेम में जाने के बाद क्या देखा होगा? वो बड़ा मंदिर। हाँ, सुंदर मंदिर था जो यीशु मसीह ने यरूशलेम में जाने के बाद देखा। और वो वहां 7 दिन तक रहने वाले थे। कितने दिन? 7 दिन तक। हाँ, 7 दिन तक वो वहां रहने वाले थे। तो उस दरमियान यीशु मसीह मंदिर में जाते थे और आते थे, क्योंकि वो एक छोटे बच्चे ही थे। और वहां पर वो याजकों को प्रार्थना करते हुए देखते थे, है ना। और वो याजकों को वचन सिखाते हुए देख रहे थे। और वह बुद्धिमान शिक्षकों को परमेश्वर और उसके वचन के बारे में सिखाते हुए देख रहे थे। वो आपको पता है चमकी, उन्होंने ये देखने के बाद उनके मन में सवाल उठने लगे। क्या हुआ? उनके मन में सवाल उठने लगे। 7 दिन ऐसे ही गुजर गए और अब यूसुफ, मरियम और यीशु अपने घर वापस जा रहे थे। तो सब जो यरूशलेम में आए थे 7 दिन बाद अपने घर को लौट चले। और एक दिन का सफर गुजर जाने के बाद यूसुफ और मरियम को पता लगा कि यीशु उनके साथ है कि नहीं। क्या हुआ चमकी? मतलब बालक यीशु उनके साथ नहीं थे? नहीं, और वो यहाँ वहां ढूंढने लगे कि यीशु कहाँ है। अपने और यीशु के दोस्तों को पूछने लगे, क्या आपने यीशु को देखा? और अपने रिश्तेदारों को पूछने लगे, क्या आपने यीशु को देखा? तो चमकी, किसी के पास भी उत्तर नहीं था और किसी को भी पता नहीं था कि यीशु बालक कहाँ है। फिर उन्होंने क्या किया? फिर वो वापस यरूशलेम आए और उन्होंने यरूशलेम में भी यहाँ वहां ढूंढा, पर उन्हें यीशु बालक कहीं नहीं मिला। ओह, फिर तो वो बहुत निराश हो गए होंगे ना? हाँ, और निराश होने के बाद वो वापस के मंदिर में आए और वहां उन्होंने यीशु बालक को देखा जो शिक्षकों के साथ, याजकों के साथ सवाल जवाब कर रहा था। ओह, इसीलिए उनके मन में बहुत सारे विचार थे। हाँ, जो यीशु बालक ने सिखाते हुए, लोगों को प्रार्थना करते हुए जब 7 दिन में देखा ना, तो उसके मन में बहुत सारे सवाल आ गए और वही सवाल पूछने के लिए वो वहां रुक गया। पर जैसे ही उसे मरियम और यूसुफ, उसके माता पिता दिखे, तो उनके साथ वापस निकल गया। अच्छा। हाँ, और चमकी, ये बात देखकर शास्त्री, याजक और शिक्षक आश्चर्यचकित हो गए कि यीशु उनके माता पिता के साथ कुछ भी सवाल न करते हुए निकल गया, क्योंकि वो अपने माता पिता का आदर करते थे ना। हाँ,
और वह बहुत चिंतित थे, इसलिए यीशु उन्हें और परेशान नहीं करना चाहता था। और यीशु अब उनके साथ वापस लौट गया। बच्चों, मैं आपको यही सिखाना चाहता हूँ कि हमें परमेश्वर के वचन में, है ना, वचन को सीखकर, वचन की बातें सुनकर, कहानियां सुनकर बड़े होना है ना। जैसे यीशु बालक हर दिन बड़े हो रहे थे, क्या सुनकर? वचन सुनकर, प्रार्थना को देखकर, है ना चमकी? हाँ, हमें भी वचन की शिक्षा में बड़े होना चाहिए। बिल्कुल सही, आप वही कर रहे हो। अभी आप क्या कर रहे हो? स्टोरी सुन रहे हो, है ना, वचन सुन रहे हो। आप बिल्कुल जैसे यीशु बालक बड़े हो रहे थे ना, वैसे आप भी बड़े हो रहे हो। और आप परमेश्वर के बारे में क्या सीख रहे हो, हमें कमेंट में जरूर बताना। और हम आइए, विश्वास करते कि आप सीखे, हम दुआ करेंगे। अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने हाथों को जोड़िए और हम दुआ करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जो हमारे बाप आप आसमान में हो, हमें अच्छी अच्छी बातें आपने सिखाई। जो यीशु बालक थे और आपके वचन के बारे में उनके मन में जो सवाल थे, आपके वचन के बारे में जो उन्होंने सीखा, वो बहुत ही अद्भुत था। पिता, हमें भी आप अच्छी अच्छी बातें सिखाइए। जैसे यीशु बालक बढ़ रहे थे, हमें भी आपके वचन के द्वारा आप बढ़ाइए और हमें ब्लेस कीजिए, आशीषित कीजिए। जो बच्चे सुन रहे हैं उन्हें भी आशीषित कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। आमीन। ओके, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय।